नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज प्यारे बच्चों हम सीखेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है 8 और 12 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे और दूसरा क्वेश्चन क्या है 10, 15 और 20 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 और 12 का लेना है हमको लघुत्तम। 8 और 12 को इस प्रकार लिख के इसमें 2 का भाग देंगे, फिर नहीं जाए तो 3 का 4 का ऐसे देंगे। तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 8 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा 4 बार। उसी प्रकार 2 का भाग हम लोग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग चले जाएगा, हमें चले जाएगा तो फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 6 में चले जाएगा 2 दिया 6। फिर 2 का भाग दूंगा 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा भाग, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 3 को नीचे उतार देंगे। फिर हम किसका देंगे 3 का देंगे, ये 1 और 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों कब तक भाग देना है जब तक 1 ना आ जाए। अब इनके क्या क्या है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इसका हम लोग गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो प्यारे बच्चों 8 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 24। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 10, 15 और 12 का आपको निकलना है लघुत्तम। तो हम इसको लिख लेंगे 10, 15 और 20। लेकिन सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया कितनी बार दिया 2 बजे 10। 15 में नहीं भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो उस संख्या को नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। 20 में चले जाएगा 2 एकम 2 और 0 तो 0। फिर हम 2 का भाग देंगे 5 में नहीं जाएगा तो 5 ऐसे उतार देंगे। 15 में भी नहीं जाएगा, फिर नीचे उतार देंगे। 10 में चले जाएगा कितनी बार बच्चों 5 बार में। अब देखो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चले जाएगा 15 में, तो 3 का भाग देंगे 5 में नहीं जाएगा। 5 3 15, 15 में 5 बार जाएगा, फिर 5 का चले जाएगा। फिर देखो 5 का चले जाएगा तो 5 का भाग दिया 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो बच्चों कब तक भाग देना है हमको जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ भी रख लेंगे तो यहाँ पर देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो बच्चों इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 बचे 60। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 8 और 12 का महत्तम। क्वेश्चन दूसरा है 7 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा, तो अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले मैं 8 के गुणनखंड कर लेता हूं। तो 2 से भाग दिया 2 चौक 8, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया 2 एकम 2। तब तक हमको भाग देना है जब तक 1 ना आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे 8 के गुणनखंड लिख लेंगे। 8 के गुणनखंड क्या है 2 गुणित 2 गुणित 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग दिया 2 6 12, फिर 2 से दिया 3, 2 दिया 6, फिर उसके बाद 3 करेंगे 3 एकम 3। अब 12 के गुणनखंड हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 3। अब प्यारे बच्चों गुणनखंड हो जाने के बाद अब दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है हम लोग वो लेंगे। तो दोनों में देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो एसीएफ बराबर में क्या करूंगा 1 2 यहाँ लिख लूंगा, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसके लिए भी 2 लिख लूंगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, और यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ 3 नहीं है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड 2 गुणित 2। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले 7 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 7 का गुणनखंड करूंगा तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा है ना, 3 का भी किसका जाएगा 7 का जाएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो 7 एकम 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 7 के गुणनखंड क्या है 7। अब उसी प्रकार 14 का गुणनखंड करूंगा मैं। तो 14 में 2 का भाग दिया तो 2 सके 14, फिर 7 का यार 7 एकम 7। तो 14 के गुणनखंड लिख लेंगे प्यारे बच्चों क्या है 2 गुणित 7। अब उसी प्रकार 28 के गुणनखंड करेंगे। तो 28 का गुणनखंड करेंगे 2 का भाग दिया 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग चले जाएगा 2 सके 14, फिर 7 का जाएगा 7 एकम 7। तो अब 28 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो क्या है प्यारे बच्चों 2 गुणित 7। अब हमको इसमें कॉमन गुणनखंड देखना है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। 2 यहाँ है पर 2 यहाँ नहीं है। हम वही गुणनखंड लेंगे जो कॉमन हो। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में 7 कॉमन है तो प्यारे बच्चों 7 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा।